साहेबगंज जिले में गिरती कानून व्यवस्था, बढ़ता भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं की विफलता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज जोरदार आक्रोश प्रदर्शन कर सरकार को चेताया। भाजपा नेताओं ने उपायुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए राज्य सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि पूरे राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हत्या, लूट, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं और आम जनता, विशेषकर महिलाएं, खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। थानों में जिम्मेदारी तय करने और अपराध पर सख्त नियंत्रण की मांग की गई। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बहाली को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयां नहीं हैं, गरीब मरीजों को ऑक्सीजन और एम्बुलेंस तक नहीं मिल पा रही। आयुष्मान भारत योजना राज्य सरकार की उपेक्षा का शिकार हो चुकी है। भुगतान बकाया होने के कारण अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। वहीं ज्ञापन में भाजपा ने किसानों की समस्याएं भी प्रमुखता से उठाई। धान खरीद का भुगतान अब तक नहीं हुआ है, जबकि अगली बुआई का समय आ गया है। खाद बीज की कालाबाजारी चरम पर है। साथ ही वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाएं महीनों से बंद है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान राशि योजना का लाभ भी हजारों महिलाओं को नहीं मिल पाया है। भाजपा नेताओं ने खास तौर पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति और भाषा विवाद को लेकर सरकार पर राज्य को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने नगर निकाय चुनाव अब तक न कराए जाने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि इससे शहरी क्षेत्रों की समस्याएं अनदेखी हो रही हैं और अधिकारी निरंकुश हो चले हैं। भाजपा ने ज्ञापन में साहेबगंज में विकास योजनाओं के अधूरे पड़े कार्यों पर चिंता जताई। उन्होंने मांग की कि पश्चिमी और पूर्वी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शीघ्र शुरू किया जाए। सकरी गली से घोड़मारा पुल तक की सड़क का निर्माण भी अविलंब शुरू हो, जिसकी निविदा 1.5 वर्ष पहले हो चुकी है और केंद्र सरकार ने इसके लिए 45 करोड़ स्वीकृत भी किए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खास महल जमीन पर आवास निर्माण जल्द शुरू करने, नगर परिषद क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति बहाल करने और बंद पड़े जमीन रजिस्ट्री एवं म्यूटेशन कार्यों को फिर से शुरू करने की भी मांग की गई। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 21 से 28 को बरहेट अनुमंडल के बजाय साहेबगंज अंचल में ही शामिल किया जाए, ताकि आम लोगों को अनुमंडलीय कार्यों के लिए सहूलियत मिल सके। भाजपा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इन मांगों पर शीघ्र कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती तो पार्टी जनता के हित में संघर्ष और तेज करेगी। पार्टी ने कहा कि विपक्ष के नाते वह राज्य की इस दुर्दशा को चुपचाप नहीं देख सकती और विधानसभा से लेकर सड़क तक सरकार को लगातार आगाह करती रहेगी। इस दौरान पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा, धर्मेंद्र कुमार, रामानंद शाह, मनोज यादव, भाजपा नेत्री गरिमा शाह, निशा देवी सहित सैकड़ों नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के सभी प्रखंड कार्यालयों में, प्रखंड कार्यालय के अंदर जो जारी भ्रष्टाचार है, प्रखंड कार्यालय के अंदर जो सरकार की योजनाओं में बिचौलियागिरी हावी है, दलालों और बिचौलियों के हवाले प्रखंड विकास कार्यालय, अंचल कार्यालय को सौंपने का खेल चल रहा है। राज्य की विधि व्यवस्था ठप है, महिलाओं पर दुराचार की घटनाएं घट रही है, खुलेआम राज्य की राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। और इससे भी बढ़कर के आज स्थिति यह है कि साहेबगंज में आज साहेबगंज सदर प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर के हम आए हैं कि हमने यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वीकृत कराया था। आज वो इंजीनियरिंग कॉलेज का काम किसके षड्यंत्र के तहत रोका गया है? रेल ओवरब्रिज यहाँ का स्वीकृत हो गया, मंत्री परिषद के द्वारा हमने मंत्री परिषद के माध्यम से उसकी स्वीकृति हो गई, फिर भी ओवरब्रिज स्वीकृत होने के बाद भी आज यहाँ पर जनता त्राहिमाम की स्थिति में है और रेल ओवरब्रिज का काम आज तक चालू नहीं किया गया है। कौन है षड्यंत्रकारी? कौन यहाँ का विकास रोकना चाहता है? कौन बिचौलिया है, जो दलाल है, जो झारखंड सरकार के मंत्री परिषद के निर्णय को रोकने का काम कर रहा है? आज बालू का लूट जारी है। जो रघुवर सरकार में 1500-2000 रुपये में बालू मिलता था, आज वो बालू 5000, 6000, 8000 रुपये तक मिल रहा है। जो खनिज संपदा, जो गिट्टी यहाँ 1500-2000 में मिलता था, आज वो गिट्टी 5000, 6000 रुपये मिल रहा है। ये कट मनी कहाँ जा रहा है? इसी प्रकार से यहाँ जो नौजवानों के रोजगार के सवाल है, इस प्रदेश के अंदर
जो अराजकता का माहौल है, यह हेमंत सोरेन जी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। इसलिए आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से अंचल कार्यालय में, साहेबगंज में रघुवर सरकार में, पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार थी, 5.5 साल पहले यहाँ जमीन का रजिस्ट्री होता था, जमीन का रजिस्ट्री बंद कर दिया गया है, और तो और मटेशन बंद कर दिया गया है, रसीद, लोगों को रसीद नहीं मिल रहा है। स्थिति इतनी भयावह है कि शहर के अंदर, साहेबगंज शहर में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खास महल के 500 से ऊपर आवास, स्वीकृत आवास है। किसी ने अपना घर तोड़ दिया, किसी ने अपना घर का आधा लिटर खड़ा कर दिया, उसकी राशि रोक दी गई, वो बेघर लोग है। शहर में खास महल का निर्माण नहीं हो रहा है। रघुवर दास जी की सरकार ने खास महल को सैद्धांतिक रूप से खत्म करने का काम हुआ। विधानसभा में जब लगातार हम उठाते थे तो सरकार कहती थी कि हम तुरंत इसको समाधान करेंगे, लेकिन आज तक वो गरीबों का आवास, जो प्रधानमंत्री आवास, जो मोदी जी दिल्ली से भेज रहे हैं आवास देने के लिए, वो आवास यहाँ रोका गया है। अबुआ आवास के नाम पर लूट खसोट जारी है। साहेबगंज शहर का मुख्य मार्ग, चाहे वो घुड़मारा पुल से लेकर के साक्षरता मोड़ तक, चाहे वो साहेबगंज से लेकर के सकरी गली जाने का रास्ता हो, जिसको लेकर के पूरा सड़क जर्जर सड़क हाल में है। और हमने पिछले बार जब विधानसभा के माध्यम से जब उठाया इस मामले को, राज्य सरकार ने कहा कि 15 दिन के अंदर हम चालू कर देंगे। 15 दिन क्या, 1500 दिन बीत गया, लेकिन चालू नहीं हुआ। तब जाकर के केंद्र सरकार के माध्यम से 45 करोड़ रुपया इनको दिया गया, टेंडर हुआ, कार्यादेश मिल गया। उसके बावजूद भी गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, कितने लोग शहर में गिर रहे हैं, टोटो चालक, टेम्पो चालक, ठेला चालक, आम आदमी दुर्घटना का शिकार हो रहा है। लेकिन ये सरकार मौन बनी हुई है। यहाँ तक कि जिला के डीसी ने आदेश किया 3 दिन के अंदर, ये डीसी का आदेश था कि 3 दिन के अंदर ये सड़क का काम चालू हो जाना चाहिए। आज आप जाकर के देख लीजिए कौन है सुपर पावर। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस जिले के प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके जिले की जनता आकर के ये बात कह रही है कि जर्जर सड़कों का निर्माण कराइए, ब्लॉक कार्यालय को, जिला कार्यालय को बिचौलियों से मुक्त कराइए, इंजीनियरिंग कॉलेज जो स्वीकृत है उसका काम चालू कराइए, गरीबों के अनाज में जो घोटाला हो रहा है उस घोटाले पर रोक लगाइए, यहाँ के जो इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत है इंजीनियरिंग कॉलेज का काम चालू कराइए। यहाँ पर हमने पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के समय में हमने यहाँ कोल्ड स्टोरेज बनाया था, आज तक कोल्ड स्टोरेज का काम चालू नहीं हुआ। गरीब जो किसान हमारे हैं, किसान उत्पादन करते हैं और अपना अनाज वो बाहर फेंक देते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज का काम चालू करवाइए। ऐसे सारे विषयों को लेकर के आज हम लोग प्रखंड कार्यालय के माध्यम से घेराव के प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने आक्रोश का व्यक्त किया, और जिले के उपायुक्त के नाम से हम लोग आवेदन दे रहे हैं कि जिले के अंदर जो समस्याएं हैं उससे राज्य सरकार को भी सूचित करें और इन समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आप प्रयत्न करें।